हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके स्पर्श भाग 1 के चैप्टर नंबर 1 दुख का अधिकार इसे पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है यशपाल जी ने। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। यशपाल जी, जिनका जन्म 1903 ईस्वी में और इनका निधन 1976 ईस्वी में हुआ था। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। तो इनका जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 ईस्वी में हुआ और ये स्थानीय स्कूल इन्होंने यहीं से की और उच्च शिक्षा के लिए ये लाहौर गए। यशपाल जी जो थे वो विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए थे और इसके लिए इन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया था। यशपाल की मुख्य या प्रमुख कृतियाँ अर्थात रचनाएं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी, उसकी बात, ये सभी उपन्यास हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी सभी कहानियाँ हैं और सिंहावलोकन ये आत्मकथा है। मेरी तेरी, उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। मेरी तेरी, उसकी बात, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनकी कहानियों में जो छोटी छोटी चीज़ों पर व्यंग्य किया गया है कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के कास्ट को लेके या वर्ग को लेके अभी भी संघर्ष करते हैं। लोगों के मन में किस तरीके की विचारधाराएं हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर इन्होंने लेखन का कार्य किया है और ये सारी चीज़ें इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल यह मानते रहे हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी, कि सब लोगों को समान रूप से लोग कमाएं। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, अकबका जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश का। लोगों के घर में जब दुख की घड़ी आती है तो वो अपने काम से अवकाश ले लेते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दुख मनाने का अधिकार तो है ही नहीं, प्लस उसमें वो अपने काम को वो छोड़ भी नहीं सकते। अगर वो अपने काम को छोड़ देंगे तो वो कमा नहीं पाएंगे, और अगर वो अपने काम को करते हैं तो लोग उनको तरह तरह की बातें सुनाते हैं। दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें अर्थात वस्त्र उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। जिस भी व्यक्ति का जिस तरीके का पहनावा होता है वो उसका दर्जा भी फिक्स कर देती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा यानी अचानक भूमि पर नहीं गिर जाने देती है, यानी झट से या अचानक से वो पतंग नीचे नहीं गिरती है, बल्कि
कितने देर के बाद वो धीरे धीरे नीचे आती है। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है या रोके रहती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम ज़रा भी नीचे श्रेणी के जितने भी लोग हैं उनकी श्रेणियों को अनुभूति अगर एहसास करना भी चाहे तो उस समय भी यह पोशाक बंधन बढ़ जाती है या अड़चन बन जाती है, और उसको समझने में हमें थोड़ा वक्त भी लगता है। तो इसीलिए यहाँ पतंग का उदाहरण भी दिया जाता है कि वायु की लहरें कटी हुई पतंग को भी अचानक से भूमि पर नहीं गिराती है। उसी तरीके से कुछ खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाज़ार में, फुटपाथ पर या कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र यानी ढलती हुई उम्र की स्त्री बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। अब लोग खरबूजे खरीदने के लिए आगे भी कैसे बढ़े, ये तो अपने वस्त्र से मुंह छिपाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। क्या था कारण इसका रोने का? पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध के बारे में बात कर रहे थे कि ये स्त्री कौन है, क्यों रो रही है, या इसको देखकर ये लोग घृणा कर रहे थे और उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समय बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई थी कि मैं फुटपाथ पर यानी वहाँ जहाँ वो बैठी थी रास्ते पर, वहाँ ये कैसे बैठे, क्योंकि इनकी जो पोशाक है वो गवारा नहीं दे रही थी कि वो निम्न श्रेणी के स्त्री के साथ ऐसे बैठकर बात करे। तो ये व्यवधान यानी बाधा डाल रही थी कि ये पूछ सके कि आखिर कारण क्या है, वो रो क्यों रही है। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। बेहया यानी बेशर्म। अब एक आदमी कह रहा है घृणा के साथ कि क्या ज़माना आ गया है, अभी इसके लड़के को मरे हुए कुछ दिन भी नहीं हुआ, पूरा दिन भी नहीं हुआ, और ये बेशर्मों की तरह यहाँ दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है, इसकी नीयत ही ख़राब है। सामने की फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम खसम यानी पति, लुगाई यानी पत्नी, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। ये रिश्ते नाते कुछ नहीं है इनके लिए तो सब रोटी का टुकड़ा है। तो सही भी अगर इंसान कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं, तो वो जिएगा कैसे। तो लोग इस तरीके से उसके ऊपर, उस स्त्री के ऊपर घृणा कर रहे थे। परचून की दुकान अर्थात दाल चावल आटा की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। अब वो लाला जी कहते हैं कि अरे भाई, कम से कम इसको मरे जिए का ख्याल नहीं है, लेकिन इसको धर्म का तो ख्याल रखना चाहिए। अभी तो इसके घर में जवान बेटा मरा है, 13 दिन का सूतक होता है। सूतक यानी किसी के घर में भी अगर बच्चा जन्म लेता है या किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है तो कुछ एक निश्चित समय तक के लिए वहाँ के लोगों को छुआ नहीं जाता, या छूत भी कह सकते हैं।
तो लाला जी यही कह रहे हैं कि कम से कम इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो खरीदने वाले हैं खरबूजे, उनको थोड़ी पता है कि इनके घर में सूतक लगा हुआ है। कम से कम उनके धर्म का तो मान रखना चाहिए। क्या अंधेर वातावरण बन गया है इन सब के कारण। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कचियारी यानी तरकारी सब्जियों का खेत कचियारी करके यानी सब्जियां उगाकर परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। इस तरीके से ये अपना जीवन यापन करते थे। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट यानी ठंडक में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। ये था उसकी मृत्यु का कारण। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुलाई। जो झाड़ फूँक करते हैं वे ओझा। झाड़ना फूँकना हुआ। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के दिन दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला, यानी वो उसका बेटा। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। उसकी ऐसी अवस्था हो गई थी। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। यानी छन्नी ककना यानी छोटे मोटे जो गहने हैं वो ही क्यों ना बिक जाए। लेकिन इनको तो जिस तरीके से रीति रिवाज है वो तो निभाना पड़ेगा। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चौवन्नी भी कौन उधार देता, पैसे कौन उधार देता। और परिवार की ऐसी इस अवस्था हो गई थी कि जो कमाने वाला था वो तो ईश्वर के पास चला गया। बच्चे बिलख रहे थे भूख से, तो उसे तो खरबूजे दे दिए गए खाने के लिए, लेकिन बहू को क्या देती। उससे भी बुखार आ गया था, तवे की तरह वो तप रही थी। अब बेटे के बिना बुढ़िया को कोई उधार भी देना नहीं चाहता था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलियों में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, कोई उपाय ही नहीं था पैसे कमाने का। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी, क्योंकि उसका बेटा चल बसा था। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। लोग ऐसा भी कहते हैं। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उसकी ऐसी अवस्था हो गई थी कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। 2.5 महीने तक वो बिस्तर पे थी। एक दूसरे व्यक्ति की कहानी बताई जा रही है। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, बेहोश हो जाती थी वो। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे कि इस बूढ़ी औरत के दुख को महसूस करने के लिए उसने पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल उसके पड़ोस में जो पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात वो सोचने लगा कि उसके पड़ोस में जो माता के पुत्र की मृत्यु हुई थी तब उसकी कैसी हालत हुई थी। जब मन को सूझबूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते थे।
उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चलता जा रहा था। सोच रहा था क्या कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। सहूलियत अर्थात सुविधा चाहिए। दुख होने का भी एक अधिकार होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ दुख की कोई घटना हुई है, शोक का माहौल है, गम का माहौल है, तो उसके लिए भी उसको गम या शोक मनाने के लिए सहूलियत चाहिए। दुखी होने का तो हर एक का माहौल के हिसाब से लोगों को अधिकार होता है। इसमें कोई ऊंच नीच श्रेणी ये सारी चीज़ें नहीं आती। हर एक व्यक्ति को या हर एक व्यक्ति के साथ कभी जब बुरा होता है तो चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे वो नीच जाति का हो, जैसा भी हो, निम्न श्रेणी का हो या उच्च श्रेणी का हो, जैसा भी हो, हर एक इंसान को दुख होता है। तो दुख होने का अधिकार या दुखी होने का अधिकार हर एक इंसान को होता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।